Hello everyone, my name is Jivesh and I welcome you all to this YouTube platform of HP Studies. So today I am going to discuss a notification with you. हाल में जो है अभी 2 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन रिलीज करी गई थी जो कांगड़ा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक है उसके द्वारा, जिसमें कि कुछ वैकेंसीज हैं वो हमें देखने को मिली हैं। तो कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये वैकेंसीज यहाँ पे हिमाचल में रिलीज करी गई हैं। इनफैक्ट ये आती भी नहीं है, हर साल बीच बीच में होती हैं, आती हैं कभी कभी आती हैं, तो उस टाइम पे जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो कि स्पेसिफिकली बैंकिंग की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। या अभी अगर हम देखें तो एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने भी लास्ट ईयर जो है अपना असिस्टेंट मैनेजर का पेपर निकाला था, तो उसी तरह का लगभग एक सेम पैटर्न पे पेपर जो है इस साल भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो वैकेंसीज हैं क्या क्या हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस कैटेगरी के लिए हैं, पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। जो आपका कांगड़ा कोऑपरेटिव प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है विच इज बेस्ड एट धर्मशाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैकेंसीज देखने को मिली हैं आपकी, एक तो असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है, ये देखिए असिस्टेंट मैनेजर की, और दूसरी आपको वैकेंसीज देखने को मिली है रिकवरी सुपरवाइजर /OA करके इसको लिखा है, दिस माइट बी ऑफिस असिस्टेंट, राइट। तो इसका पोस्ट कोड भी मेंशन है, जो पोस्ट कोड 102 और 103 जो है ये दोनों हैं। जो असिस्टेंट मैनेजर है उसकी टोटल वैकेंसीज जो है वो कितनी है, 4 हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें जनरल की 2 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। कोई इसमें एससी के लिए वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए वैकेंसी नहीं है, ये मैं पहले बता दूं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वैकेंसी जनरल की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी जो है यहाँ पे रिलीज करी गई है बैंक द्वारा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रिकवरी सुपरवाइजर की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी 20 है, जिसमें से अनरिजर्व्ड जो है आपकी वो 3 है। जनरल एक्स सर्विसमैन, जनरल बॉर्डर फ्रीडम फाइटर, जनरल पीडब्ल्यूडी, जनरल डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स के जो कोटा है वो भी इसमें आपका जो है लगेगा। तो इसकी जो है देखिए यहाँ पे आपके सामने है कितनी वैकेंसीज हैं। फिर एससी की बात करें तो एससी में भी 4 वैकेंसीज हैं, ठीक है। एससी अनरिजर्व्ड में 4 में से 3 है, यहाँ पे जनरल में 3 3 6 और 3 9 और 1 10 वैकेंसीज में से 3 जो है वो अनरिजर्व्ड हैं जनरल में भी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एसटी में देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ वैकेंसी है एसटी में, बाकी अनरिजर्व्ड एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और ओबीसी में भी अगर हम देखें तो ओबीसी अनरिजर्व्ड सिर्फ 2 हैं और एबीपीएल के लिए 1 है। और लास्ट में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ये जो है 2 वैकेंसीज जो है इसकी रिलीज करी गई है, ठीक है। जो आपकी ये पोस्ट्स हैं दीज आर प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है आपके सामने, अगर आप ध्यान देंगे देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो है ये जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी होगी। तो अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की, तो ऑनलाइन जो है आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कहाँ पे आपको जाना है, इस फॉर्म को कहाँ पे जाके फिल करना है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं बता दूं कि आईबीपीएस जो है, तभी मैंने पहले कहा कि ये जो है पेपर आपका जो बैंकिंग की जो तैयारी लोग कर रहे हैं, जो आईबीपीएस की, एसबीआई का जो पीओ क्लरिकल और वेरियस एग्जाम्स बैंक के पूरे साल होते रहते हैं, तो उन एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है। हिमाचल की ही ये जॉब है। इनफैक्ट अगर हम बात करें इस बैंक की तो ये सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ पे मेंशन भी था कहीं पे, ये जैसे ये देखो यहाँ कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना, यहाँ पे जो है इस बैंक को जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही आपकी जो है जॉब है वो बेसिकली लगेगी, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें और इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये तो कुछ एब्रीवेशंस हैं यहाँ पे स्केल यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं तो लेवल 11 का जो पे स्केल है, इनिशियल पे ऑफ 38,500, लेकिन जो आपके अमलमेंट्स है एट द टाइम ऑफ इनिशियल ज्वाइनिंग वो आपको 23,100 रुपए इसमें जो है मिलेगा। रिकवरी सुपरवाइजर की बात करें तो लेवल 3 का जो पे स्केल है वो आपको दिया जाएगा 20,200, जिसमें 12,120 आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग जो सैलरी है वो आपको मिल सकती है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या है, तो एलिजिबिलिटी की बात है यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आते हैं आपका एज क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जो एज क्राइटेरिया है तो यहाँ पे मेंशन्ड है। पहली चीज तो ये है कि 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज जो है वो होनी चाहिए, नॉट लेस देन 18, नॉट मोर देन 45, राइट। और इसमें भी डेट मेंशन्ड है 2 जनवरी 1979 एंड
1 जनवरी 2006, यू शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जनवरी 1979, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है। और 1 जनवरी 2006 के बाद भी नहीं जो है आपकी जो बर्थ डेट है वो होनी चाहिए। और बोथ डेट्स इंक्लूसिव, इन दोनों डेट्स को भी इंक्लूड करके, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस एज ब्रैकेट में हैं तभी जो है आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे बात है, देखिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन जिस तरह के बाकी पेपर्स में आपको देखने को मिलती है, तो रिलैक्सेबल अप टू 5 इयर्स, ठीक है। जो पीएसयूज में है, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, या आपका जो ओबीसी एससी एसटी जो है, सभी के केस में आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन जो है आपको वो देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो और इस नोटिफिकेशन में जो जानने वाली चीजें हैं वो है आपकी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो इसमें आगे मेंशन है, मैं आपको बताता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं तो जो आपका असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएशन 2nd क्लास मिनिमम, एटलीस्ट आप 2nd क्लास ग्रेजुएट होने चाहिए, मिनिमम 2nd क्लास, 1st क्लास भी है तो भी देयर इज नो सच इशू। और जो आपका रिकवरी एजेंट है, तो जो रिकवरी सुपरवाइजर है, तो जो रिकवरी सुपरवाइजर की पोस्ट है वहां पे आपकी एटलीस्ट 10+2 विद 50% मार्क्स, या फिर आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो है इसमें मेंशन किया गया है। चलिए आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो एग्जामिनेशन फी जो है आपकी वो क्या है, रिफंड नहीं की जाएगी, इसमें पहले ही आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और चीजें हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आ गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो मैंने आपको अभी बताया कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए अ 2nd क्लास डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट अ 2nd क्लास डिग्री। और जो आपका रिकवरी सुपरवाइजर है 10+2 विद 50% मार्क्स, या तो आप 12th हैं और आपके 50% मार्क्स हैं मिनिमम। और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मान लो आपको 12th में 50% से कम है लेकिन आपने ग्रेजुएशन करी है, तो भी आप भर सकते हैं, देयर इज नो सच इशू। तो ये जो है एक चीज इसमें जानने वाली है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बताता हूं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ एक आपको यहाँ पे देखने को मिला था, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, जो आपका रिकवरी सुपरवाइजर है वो जो वैकेंसी है, अगर आप उसको फिल करना चाहते हैं तो आपकी जो 10th है और जो 12th है वो एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए, ये उसमें क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो एप्लीकेशन फी देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की बात हम करें तो जनरल और एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन किसको नहीं, किसी को नहीं है, सभी को जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। तो जनरल और एक्स सर्विसमैन के लिए 1000 है, SC ST IRDB फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमन OBC EWS सभी के लिए 800 रुपए जो है वो एप्लीकेशन फीस है। रिकवरी सुपरवाइजर के लिए 900 है फॉर जनरल एंड एक्स सर्विसमैन, और रेस्ट ऑफ द जो कैटेगरीज हैं जो मैंने ऊपर बताई तो उनके लिए 700 है। तो ये जो है आपकी फीस रहेगी। अब बात करते हैं कि आपने कहाँ पे अप्लाई करना है इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, जो कांगड़ा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक है धर्मशाला में, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये जो आपको यहाँ पे मेंशन है। अगर आप, ये एक हाइपरलिंक है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पे जाके, तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, या जहाँ पे आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। तो आप रिक्रूटमेंट पेज पे जाइए इसके, इस वेबसाइट पे, और आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अप्लाई करने की डेट है, तो यहाँ पे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कब से कब तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो 25/11/2024 यानी पिछले कल से लेके आप जो है 15/12/2024, 15 दिसंबर 2024, ये 2 डेट्स हैं। यहां तक जो है आपको इन 2 डेट्स के बीच में बेसिकली 20 दिन का टाइम है, तो इसमें आपको क्या करना है, अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या क्या प्रोसीजर है, अच्छा इसमें बड़े डिटेल में प्रोसीजर भी मेंशन्ड है आपको, अच्छी चीज ये है, ठीक है। आपको कोई चीज पता नहीं लगती तो आप नोटिफिकेशन देखिए, एक एक चीज मेंशन्ड है, हर एक स्टेप मेंशन्ड है कि क्या करना है, ठीक है, कहाँ पे जाना है, कौन से लिंक पे जो है क्लिक करना है, तो सारा कुछ उसमें मेंशन्ड है। और ये डेट आपको जो है याद रखनी है 25/11 से 15/12/2024,
24। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है, देन सिलेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर डिफरेंट पोस्ट, ये इस तरह से आपको जो है, इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आप जो है इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसमें हर एक चीज जो है आपको प्रॉपर तरीके से बताई गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे जो हमारे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और एक इसमें सेल्फ रिटन हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो स्कैन होनी है और उसको अपलोड करना पड़ेगा आपको। आपने अपना फोटोग्राफ, ठीक है, सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो गया, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, आगे आपको नोटिफिकेशन में मेंशन है, इसी नोटिफिकेशन में कि क्या आपने लिखना है, तो आपने वो लिख के स्कैन करके जो है अपलोड करनी है जहां पे आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। तो ये जो है याद रखना है आपने, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। जैसे देखिए फोटोग्राफ इमेज है तो कितना जो है प्रेफर्ड साइज है उसका, ठीक है, तो 200 बाय 230 पिक्सल जो है इसका प्रेफर्ड साइज है, और फाइल साइज 20 to 50 KB ये जो है फोटोग्राफ के लिए भी है। आपका जो दूसरा ये है सिग्नेचर है उसके लिए भी है, थंब इम्प्रेशन के लिए भी है, जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसके लिए भी है। देखिए हर चीज के लिए मेंशन है, तो आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरली अब तो जैसे पहले क्या होता था कि साइबर कैफे में जाके बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अब इंटरनेट का जमाना भी, अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि आजकल इंटरनेट का जमाना बड़े समय से चला हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग खुद ही अप्लाई करते हैं, सबके पास लैपटॉप्स हैं, फोन से ही अप्लाई हो जाता है हर चीज के लिए अब। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप घर बैठ के भी करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे जो है इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहीं से करवाते हैं, बाहर से साइबर कैफे से करवाते हैं, तो उन्हें तो ऑब्वियसली पता ही होता है। ठीक है, ये देखिए ये डिक्लेरेशन मेंशन है, ये डिक्लेरेशन जो है आपको यहाँ पे क्या करनी है, लगानी है, इस पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। ठीक है, फिर थोड़ी सी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि फोटोग्राफ और ये चीजें कैसी होनी चाहिए। फिर पेमेंट ऑफ फीस के बारे में है कि फी पेमेंट आपकी कैसे होगी। ठीक है, तो ये सारी नोटिफिकेशन आप जो ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको हेल्प करेगी नोटिफिकेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए असिस्टेंट मैनेजर को देखें तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगी रिटन टेस्ट में, हैविंग वेटेज ऑफ 85% एंड अ वाइवा इक्विवेलेंट टू 15% ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है जी, जो आपका पेपर है एक तो सिंगल पेपर होना है इसमें। ठीक है, प्री मेंस के फॉर्मेट में जैसे होता है वैसे नहीं होगा, सिंगल पेपर होगा, और उसमें भी जो रिटन एग्जामिनेशन में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसकी वेटेज कितनी रहेगी, 85% वेटेज दी जाएगी ओवरऑल मेरिट में। ठीक है, और 15% का आपका इसमें इंटरव्यू प्रिस्क्राइब्ड है, एक वाइवा यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट टू 15% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट। तो ये जो है आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो 1/3 की रेशियो में इतना ही हर इंटरव्यू में जो है आपको पता है लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये चीज है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, तो एक एक करके देखते हैं इसको। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर के बारे में, जिसका पोस्ट कोड है 102। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि सिंगल पेपर होना है एक तो इसमें। तो पेपर पैटर्न अगर हम देखें तो वही 4 सेक्शन जो आपको बैंक में भी पूछे जाते हैं। आपको रीजनिंग आनी चाहिए, और रीजनिंग भी कौन सी, सिर्फ और सिर्फ वर्बल रीजनिंग आपको पूछी जाएगी, क्लियरली मेंशन है, नॉन वर्बल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वर्बल रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चन जो है आपको आएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा, और 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जैसे बैंक में सेक्शनल जो टाइमिंग रहती है वैसे ही आपको क्वांट पूछा जाएगा। क्वांट के भी 60 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क, 45 मिनट क्वांट के लिए टाइम मिलेगा। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के 30 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए टाइम मिलेगा। और जो जीए है आपका जनरल अवेयरनेस, वो भी 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के 35 मिनट्स इसको करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो टोटल पूरा पेपर है वो कितने मार्क्स का हो जाता है, 200 मार्क्स का हो जाता है, और आपको 150 मिनट्स, ठीक है, मतलब कि 2 आवर एंड 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का आपका ये एग्जाम जो है रहेगा। तो एम्पल ऑफ टाइम जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है इस पेपर को करने के लिए। नेक्स्ट देखें, अगर रिकवरी सुपरवाइजर की बात करें पोस्ट कोड 103 में, तो अगेन इसमें भी सेम सिलेबस है। देखिए वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें क्वांट से हटके न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और आपका जीए, तो सेम 50 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आपको आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 50, इंग्लिश के 50, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 और वर्बल रीजनिंग के 50। मार्क्स जो है आपको क्या होगा, 25-25 मार्क्स जो है सबके होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका हाफ मार्क का होगा। ठीक है, तो इस तरह से 100 मार्क का ये पेपर होगा जिसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें भी आपको जो है देखिए हर एक सेक्शन की टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है। टोटल 2.5 घंटे का ये भी पेपर जो है आपका रहने वाला है। तो ये जो है इस तरह से क्या है,
जो आपका पेपर का पैटर्न है वो भी है। अब इसमें भी देखो कि जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट 1:3 की रेशियो में होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी बेस्ड अपॉन देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस, रिटन टेस्ट हैविंग 85% एंड इवेल्युएशन ऑफ 15% बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स गिवन इन एनेक्चर ए। तो इवेल्युएशन जो आपकी करी जाएगी 15 मार्क्स की वो प्लस जो 85% जो आपकी रिटन की वेटेज है उसको मिलेगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक जो आपका सेक्शन है जो जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, रिकवरी सुपरवाइजर में और असिस्टेंट मैनेजर में भी 50 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, इस चीज को ध्यान देंगे कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस इन जनरल अवेयरनेस विल बी बेस्ड ऑन हिमाचल प्रदेश। कहने का मतलब है 50 में से 25 क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, HPGK से आने हैं। तो ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 25 आउट ऑफ 50 जो है वो आपका HP वाला सेक्शन रहेगा और बाकी के जो 25 बचे उसमें बाकी जो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आ जाता है, कई बार बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोनॉमी पूछ ली जाती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 क्वेश्चन सारे सेक्शंस के आपको पता होते हैं। ठीक है, अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 35% है। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है, बट इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन द मेरिट, आपको पता है। ठीक है, तो हर एक पेपर में जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है लाने जरूरी है आपको। और दूसरा अगर हम बात करें, देयर विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 5 अल्टरनेटिव्स। 5 जो है आपको अल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे, जो ऑप्शंस हैं वो 5 रहेंगी, और साथ ही साथ इसमें 1/4, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अब जैसे पहला जो असिस्टेंट मैनेजर का पेपर है तो उसमें 0.25, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग या 1/4 नेगेटिव मार्किंग, और सिमिलरली दूसरे में भी जो है आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम फिर देखें तो ये फीस से रिलेटेड चीज थी कि कैसे कैसे आपने पे करनी है। तो नेक्स्ट आ गया आपका कि आपके जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो कहाँ रहेंगे। तो देखिए हिमाचल में 8 सेंटर जो है बनाए गए हैं, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, कुल्लू, सोलन और शिमला में, जो सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं ये मेंशन है यहाँ पे आपको सेंटर जो है इसके मिलेगा, ऑनलाइन सेंटर। और आउटसाइड हिमाचल भी जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए भी देखिए चंडीगढ़ में और मोहाली में 2 सेंटर्स हैं, न्यू दिल्ली NCR में 2 सेंटर्स हैं, पटियाला पंजाब में 1 सेंटर है। तो यहाँ पे भी आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो अपना सेंटर फिल कर सकते हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि कौन कौन से सेंटर्स जो हैं, और आपको एटलीस्ट 3 सेंटर चूज करने हैं, एक जो है हिमाचल से और 2 जो है आउटसाइड हिमाचल, राइट। तो ये आप समझ जाएंगे उसी समय पे जब आप जाएंगे इस पे। तो फिर कैटेगरी क्लेम्स, ये तो आपको पता ही है कि आपको जो है लेटेस्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है जिस भी कैटेगरी का क्लेम जो है आप करते हैं, कि किस कैटेगरी से जो है आप बिलोंग करते हैं। तो वो सारी चीजें तो आप जानते हैं, तो इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। तो ये थी हमारी नोटिफिकेशन। तो इसमें और मुझे नहीं लगता कि कुछ और चीजें बचती हैं। ठीक है, ये आपके स्पोर्ट्स की बात है, जो आपका DSP जो डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्स पर्सन जो कैटेगरी है, तो उसमें ये स्पोर्ट्स जो हैं आप अगर खेले हुए हैं तो आपके पास जो इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेशन चाहिए होती है इन स्पोर्ट्स से, वो अगर आपके पास है तो आप उस कैटेगरी को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा कौन कौन से स्पोर्ट्स की इसमें बात करी गई है। काफी ज्यादा 43 स्पोर्ट्स, लगभग सभी हैं इसमें, मुझे तो लगता है कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है। ठीक है जी, चलिए, तो ये थी हमारी जो नोटिफिकेशन थी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता जो है इसमें और कुछ बचता है। लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि जो ओपनिंग डेट है इसकी वो है 25/11/2024। जो एप्लीकेशन जो अप्लाई करने की डेट है तो 25 तारीख से, यानी पिछले कल से ये शुरू हो चुका है। और जो लास्ट डेट है फिल करने की एग्जामिनेशन फॉर्म को वो रहेगी 15 दिसंबर 2024। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी, जो फी सबमिट करने की डेट है वो भी सेम ही है, यानी 15 दिसंबर 2024। ठीक है जी, तो ये थी हमारी नोटिफिकेशन। बाकी इसके अलावा HP स्टडीज आपके लिए जल्द ही विद इन अ वीक आई वुड से आपके लिए जो कोर्स है वो लाने वाला है इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड। लास्ट टाइम भी जो है जो HP कोऑपरेटिव बैंक का असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम था उसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया था। तो उसी तरह से इस एग्जाम के लिए भी इस एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड जो कोर्स है वो जल्दी आपको विद इन वीक जो है देखने को मिलेगा। सो अगर आप और इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में चाहते हैं तो 7814846248 आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। सो प्लीज शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड टिल देन। थैंक यू सो मच।